दोस्तों आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.2। इसके पहले हमने प्रश्नावली 11.1 में ये देखा था कि त्रिभुज से संबंधित हमने रचना किया था। ठीक है, लेकिन इसमें वृत्त से संबंधित हम लोग रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या करना है, वृत्त खींचना है। तो चलिए पहले 6 सेंटीमीटर का एक हम लोग त्रिज्या माप लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है ना, क्या करना है बाबू, तो एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है ना, चलिए ये क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। ठीक है ना, हम लोग इसको केंद्र मान लेंगे ओ, और ये कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक वृत्त खींचिए केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी वो जो केंद्र माने हैं इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक, जी 6 सेंटीमीटर है ये है। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर इसमें और हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 हो गया, 4 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे, ये कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे कोई एक बिंदु पी। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, मतलब इससे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हम लोग पढ़े हैं, लोग वृत्त से एक बाह्य वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वो स्पर्श रेखा खींचना है और उनकी लंबाई भी माप कर बताना है कि कितना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, दो ये ओ और पी जो बिंदु है इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का तरीका ये है कि दो बिंदु ये हमने ले लिया है। ठीक है ना, मान लीजिए ये ए है ये बी है, इसको समद्विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा चाप लेंगे, एक इधर खींच देंगे और इसी के तरफ से एक इधर खींच देंगे। यहाँ से फिर एक इधर खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, समद्विभाजक बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक मानिए एक चाप लिए हम यहाँ पे खींच दिए, यहाँ पे, और एक चाप लिए तो मान लीजिए हम यहाँ खींचे। इसी से दूसरा लिए तो यहाँ पे खींच दिए और इधर खींच दिए। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, टूटी हुई रेखा से इसको मिलाएंगे। याद रखे, रखना है हमेशा कि टूटी हुई रेखा से ही इसको हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है ना, देखिए हम अपने हाथ से बनाए हैं, चाप लेकर नहीं बनाए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर होगा कम ज़्यादा, तो उसके लिए ये नहीं करना है कि सर मेरा इधर है आपका इस साइड में है। यहाँ से मान लीजिए टूटी हुई रेखा हो गया। टूटी हुई रेखा हो गया ये। ठीक है ना, अब आप लोग को क्या करना है, ये जो मध्य बिंदु है समद्विभाजित बिंदु, इस बिंदु से इसको मापिएगा और इसी से इसको मापिएगा तो क्या आएगा, बराबर आएगा। इसमें भले ये ज़्यादा दिख रहा है ये कम दिख रहा है, लेकिन आप जब अपने हाथों से बनाइएगा प्रकाल से, जब प्रकाल से बनाइएगा तो एकदम ये क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इससे क्या करना है, यहाँ पे एक वृत्त बनाना है प्रकाल की सहायता से, ऐसे वृत्त बनाना है। इस तरीके से क्या करना है, वृत्त बनाना है। ठीक है ना, एक यहाँ पे क्रॉस बिंदु आया और एक यहाँ पे क्रॉस बिंदु आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, पी बिंदु से इसको मिला देना है, इसका नाम रख देना है ए और इसका नाम रख लेना है बी। पी बिंदु से ये दोनों को क्या करना है, मिलान कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलाते हैं। ठीक है ना, देखिए पी बिंदु से इसको क्या कीजिए, मिलाइए।
इसको हमने क्या किया, मिलान कर दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से फिर हमको क्या करना है, इसको भी मिलान देना है। ठीक है ना, इस बिंदु को भी क्या करना है, हमको मिलाना है। ठीक है ना, यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, ये बिंदु से ये दोनों मिल गया। अब इसकी लंबाई मापिएगा तो आएगा 9.6 सेंटीमीटर, यानी 9.6 सेंटीमीटर। और ये हम लोग पढ़े हैं लोग 10 चैप्टर में कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पे खींचे गया दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगी, तो बराबर होंगे। अब हम लोग को क्या लिखना है, रचना का चरण, रचना का चरण लिखना है। ठीक है ना, तो चरण लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ओ केंद्र से, दूसरा क्या कर रहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ओ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P बराबर OP बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। बात समझ में आया। अगला क्या लिखेंगे, तो अगला लिखेंगे कि ये हो गया, ओपी रेखाखंड को क्या किया, समद्विभाजित किया। ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। भाजित किया, समद्विभाजित बिंदु मान लीजिए ये ए एम है, तथा एम बिंदु से प्राप्त स्पर्श रेखा कौन मिला, तो पी ए और पी बी, पी ए और पी बी खींचा। दोनों की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कितना मिला, तो 9.6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीका से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को एग्जाम में बनाना है। और रहा बात रचना का चरण लिखना है, तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि जिस तरह से हम लिखे उसी तरह से आप लोग भी लिखिए, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या से एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के, तो चलिए पहले हम समझाते हैं कि एक केंद्र मानना है, इस केंद्र से एक बार 6 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बना देना है, फिर दूसरा इसी केंद्र से 10 सेंटीमीटर, सॉरी पहला 4 सेंटीमीटर लेना है, एक वृत्त बना दिए, दूसरा 6 सेंटीमीटर लेना है और इसी से क्या करना है, एक वृत्त बना देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले 4 सेंटीमीटर ले लें। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर ले लिया। चार सेंटीमीटर हमने ले लिया, इसको ओ मान लिया, ये केंद्र है ओ। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा
4 सेंटीमीटर का एक हमने क्या किया, वृत्त खींच लिया। इसकी लंबाई कितना हो गई, तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या बोला है, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींचना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले 6 सेंटीमीटर मापिए, ये 4 है, यहाँ से 6, थोड़ा 2 सेंटीमीटर और आगे आएगा तो 6 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, फिर एक और वृत्त खींचना है, ठीक है ना। ये खींचा, इसका नाम हम लोग रख ले कुछ, इसका मान लीजिए हमने नाम दिया पी, इसका नाम रख लीजिए क्यू। ठीक है, ये हो गया एक 6 सेंटीमीटर का, ये पूरा लंबाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू की लंबाई खींचा। फिर क्या करा, एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कोई एक बिंदु ले लिए बड़े वृत्त पे, अभी इससे छोटे वृत्त पे क्या करना है, एक स्पर्श बिंदु की रचना करना है और उनकी लंबाई को क्या करना है, मापना है। तो हमने क्या किया था पिछले क्लास में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में, कि ये दोनों रेखा जो है ये दोनों को समद्विभाजित किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, समद्विभाजित करेंगे। जैसे मानिए कि इसको हमने एक चाप लिया और यहाँ पे काट दिया, यहाँ से चाप लिया इधर काट दिया। ठीक है, यहाँ से फिर चाप लिया हमने, इधर काटा, और यहाँ से फिर हमने चाप लिया और यहाँ पे काट दिया। बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों रेखा को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, कैसे, तो टूटी हुई रेखाओं से मिलाएंगे इसको। याद रखिएगा कि हमेशा इसको मिलाना है तो टूटी हुई रेखा से ही मिलाना है। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो बिंदु मिला है हमको, इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों को दूरी मापिएगा तो क्या आएगा, एकदम समान आएगा। क्या आएगा बाबू, तो दूरी एकदम समान आएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि एक वृत्त बनाना है, इस तरीका से आप चाप की सहायता से बनाइएगा, इसकी सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता से आप बनाइएगा, इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदु यहाँ पे क्रॉस किया और ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये दोनों को क्या करना है, क्यू से मिला देना है। इसका नाम रख लेना है ए बी, आप जो मर्जी रख सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी जो मन करे वो रख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको मिला देना है। चलिए इसको मिलाते हैं ए और क्यू को। ए और क्यू को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया, फिर बी और क्यू को मिलाएंगे यहाँ से। इस बिंदु से मिला दिया। ठीक है, बी और क्यू मिल गया, यही हम लोगों का क्या हो गया, यही हम लोगों का हो गया स्पर्श रेखा। अब इसको मापिएगा तो ये आएगा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोगों को लिखना है क्या, रचना का चरण, रचना का चरण। क्या लिखेंगे, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त खींचा। ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर का सकेंद्रीय वृत्त खींचा। ठीक है, OQ को समद्विभाजित किया,
समद्विभाजित किया। समद्विभाजित बिंदु से हमको क्या मिला? स्पर्श रेखा मिला। समद्विभाजित बिंदु से स्पर्श रेखा क्या खींचा हमने? ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू तथा बी क्यू खींचा। ठीक है, आगे लिखेंगे क्या कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना मिला हमको? तो 4.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से और कम समय में आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है कि एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आएगा। बात समझ में आया? तो अब समय हो चला है। अगले क्वेश्चन हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।